नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। दोस्तों, आज हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, जैसा कि हिंदी में इसे कहते हैं नाव और धारा। ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर के एकदम बिल्कुल समान है। अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर अच्छी तरीके से अध्ययन किया है, उसको जाना समझा है, तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये दोस्तों चैप्टर जो है 3 क्लास में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। 3 क्लास में 3 या 4 क्लास में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। 4 क्लास तो नहीं लगेगा, लेकिन 3 क्लास में वैसे खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो घबराना नहीं है। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं रहेंगे, सारे कॉन्सेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस वाले ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बात आती है कि बोट एंड स्ट्रीम में होता क्या है। क्या होता है दोस्तों, आपको नाम से दिख रहा होगा, बोट का मतलब होता है नाव और स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। मतलब यहाँ पर देखा है तो नाव और धारा का जिक्र होता है, नाव और धारा का जिक्र होता है। तो खास तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर दो चीजों का जिक्र होता है, धारा के अनुकूल नाव की चाल और धारा के प्रतिकूल नाव चाल की। धारा के अनुकूल नाव की चाल और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल का जिक्र होता है। धारा के अनुकूल नाव की चाल और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल का जिक्र होता है। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। पहला जिक्र होता है धारा के अनुकूल नाव की चाल। धारा के अनुकूल पहला जिक्र होता है धारा के अनुकूल नाव की चाल। नाव की चाल। और दूसरा जो जिक्र होता है धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। पहला बात दोस्तों, इस चैप्टर में हम यही पढ़ते हैं कि धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या है, और दूसरा चीज हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या है। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या है, दो ही चीज का यहाँ पर वास्तव में अध्ययन करते हैं इस चैप्टर में। खास तौर पे बोट और नाव और धारा के बारे में तो अध्ययन करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में खास तौर पर हम पढ़ते हैं धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी। यही दो चीजों का अध्ययन वास्तव में हम इस चैप्टर में करते हैं, और इसी पर इन्हीं दोनों पर जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, अधिकतर इसी में बनते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है धारा के अनुकूल नाव की चाल। अनुकूल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो अनुकूल आया इसका मतलब क्या होता है। इसी प्रकार लिखा है धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, इसका मतलब क्या है। प्रतिकूल जो आया है इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, अनुकूल का मतलब होता है, सबसे पहली बात आती है, यहाँ पर लिखा है धारा के अनुकूल नाव की चाल। ये जो अनुकूल लिखा है इसका मतलब नहीं पता होगा आपको। हाँ दोस्तों, अनुकूल का मतलब होता है जो आपके पक्ष में हो, मतलब जो आपका सपोर्ट करे, उसी को हम अनुकूल कहते हैं। और दूसरी बात आती है, यहाँ पर लिखा है धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। तो ये जो प्रतिकूल लिखा है इसका मतलब दोस्तों यही है प्रतिकूल का मतलब। यहाँ पर प्रतिकूल लिखा है, तो प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, कभी देखिए प्रतिकूल का मतलब होता है जो आपके विपक्ष में हो, मतलब जो आपका विरोध करे, उसी को प्रतिकूल कहते हैं। दोस्तों, दो चीजें यहाँ पर लिखी गई है, एक अनुकूल लिखा गया है, एक प्रतिकूल लिखा गया है। अनुकूल का मतलब क्या होता है, कभी देखिए अनुकूल का मतलब होता है जो आपके पक्ष में हो, जो आपका सपोर्ट करे, और प्रतिकूल का मतलब होता है जो आपके विपक्ष में हो, मतलब जो आपका विरोध करे, उसी को प्रतिकूल कहते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। दोस्तों, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन, और आपका मुझे विश्वास है कि आप उन क्वेश्चनों का जवाब सही देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम पता करने की कोशिश करेंगे कि अगर नाव की चाल हमारी एक्स है और धारा की चाल वाई है, तो अनुकूल चाल क्या होगी, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी। इसी प्रकार अगर हमारी नाव की चाल एक्स है और धारा की चाल वाई है, तो धारा की चाल वाई है, तो ऐसी स्थिति में धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी। इन सभी चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। हाँ ठीक है, मैं आपके सामने एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ, आप उन एग्जाम्पल को देखकर बताइए कि वास्तव में क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दोस्तों, एक नाव है जिसकी स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, एक नाव है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर थोड़ा ले लेता हूँ। दोस्तों, एक नाव है जिसकी स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वो इस दिशा में जा रही है, हाँ ठीक है, इस दिशा में जा रही है। दोस्तों, एक नाव है जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस दिशा में जा रही है। तो नाव तो चलेगी एक तरह से नदी में चलेगी या समुद्र में चलेगी, दो ही चीज हो सकता है, कहोगे हाँ। तो नदी या समुद्र में चल रही है तो धारा होगा, कहोगे हाँ। धारा की भी स्पीड होगी, कहोगे हाँ। मान लीजिए धारा की स्पीड जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, धारा जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में चल रही है, और इसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव भी चल रहा है। तो वास्तव में मुझे बताइए कि नाव की स्पीड क्या होगी। वास्तव में मुझे बताइए नाव की स्पीड क्या होगी।
अगर नाव हमारी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और धारा भी इसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो आप मुझे बताइए नाव की वास्तविक स्पीड क्या होगी। कोई भी देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव चल रहा है और धारा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो इस प्रकार देखा जाए तो धारा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट करेगी, और जब सपोर्ट करेगी नाव को, तो नाव की वास्तव में स्पीड देखा जाए तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्या होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दोस्तों सपोर्ट कर रही है, धारा क्या कर रही है? नाव को सपोर्ट कर रही है। मतलब देखा जाए तो धारा के अनुकूल नाव की जो चाल है, धारा के अनुकूल मतलब धारा जिस दिशा में बह रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो धारा के अनुकूल नाव की चाल जो है वास्तव में कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ तक समझ में आया? हो गया। हाँ, यहाँ तक समझ में आया। दूसरा मैं क्वेश्चन करता हूँ। दोस्तों एक नाव है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। दोस्तों एक नाव है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ठीक है, इस दिशा में चल रही है। दोस्तों एक नाव है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है इस दिशा में, ठीक है। और जो धारा है दोस्तों, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसी दिशा में चल रही है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर हमारी नाव जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और उसी दिशा में धारा भी चल रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो वास्तव में नाव की स्पीड क्या होगी? कोई देखिए, नाव तो स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। नाव तो देखा जाए तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, लेकिन धारा वास्तव में उसे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट कर रही है। तो इस प्रकार देखा जाए, एक मिनट रुकिए। अगर देखिए, नाव तो हमारी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और धारा जो है उसे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट कर रही है, तो धक्का दे रही है। मतलब देखा जाए तो वास्तव में नाव की जो चाल होगी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाँ, तो क्या होगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मतलब देखा जाए तो धारा के अनुकूल जो नाव की वास्तविक स्पीड होगी वो क्या होगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल रखे और आपको 2 एग्जांपल से ही सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक एग्जांपल मैं और कर लेता हूं जिससे थोड़ा और क्लियरिटी आ जाए आपके अंदर, ठीक है? कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर हमारी जो नाव है उसकी स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमारी एक नाव है जो स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों हमारी एक नाव है जो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलती है, इस दिशा में चलती है, और इसी दिशा में दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3 किलोमीटर 2 में मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसी दिशा में जिस दिशा में नाव चल रही है उसी दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा चल रही है। अगर दोस्तों 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी नाव चल रही है और उसी दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी धारा चल रही है, तब आप मुझे बताइए वास्तव में नाव की स्पीड क्या होगी? कोई देखिए, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव चल रही है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव चल रही है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव जो धारा है उसे सपोर्ट कर रही है। इस प्रकार देखा जाए तो नाव की वास्तविक स्पीड होगी वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मैंने पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है नाव, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो चल रही है नाव, लेकिन धारा जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धक्का भी दे रही है, मतलब सपोर्ट भी कर रही है। इस प्रकार देखा जाए तो नाव जो है वास्तव में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। मतलब नाव की स्पीड देखा जाए तो धारा के अनुकूल नाव की चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, धारा जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में देखा जाए तो नाव की वास्तव में चाल क्या है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई होगी? हाँ, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। अब दोस्तों मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन करूंगा और वहीं से हम एक कॉन्सेप्ट बता लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन करूंगा, आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा और उसी क्वेश्चन से मैं एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लूंगा, उसी क्वेश्चन से मैं एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लूंगा, ठीक है। आपको बताना है, सोच समझ के बताना, गलती मत करना। इतना समझाने के बाद आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये एग्जांपल अगर समझ में आ गया है तो जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों हमारी एक नाव है जो स्थिर जल में x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। दोस्तों एक नाव की जो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में जा रही थी, ठीक है, इस दिशा में जा रही थी। दोस्तों एक नाव है जो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में जा रही थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। जो धारा है दोस्तों वो y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप चाहे जिसे मान सकते हैं, जरूरी नहीं है। आप मान सकते हैं कि भैया जो नाव है y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है,
आप मान सकते हैं कि भैया जो धारा है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। आप जिसका मन कर रहा है, आपको जो मन कर रहा है आप वो करिए, कोई मनाही नहीं है यहाँ पर, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, हमारी दोस्तों एक नाव थी जो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी इस दिशा में। दोस्तों एक नाव थी जो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, और जो धारा है दोस्तों, धारा जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसी दिशा में चल रही है, इसी दिशा में चल रही है। अगर दोस्तों हमारी नाव जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, हमारी नाव जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और उसी दिशा में हमारा धारा धारा y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो वास्तव में बताइए मुझे कि नाव की स्पीड क्या होगी। कहोगे देखिए, नाव तो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, और धारा जो है उसी दिशा में y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। मैंने कहा हाँ, कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो नाव को जो है धारा y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट करेगा। कहोगे देखिए, नाव हमारी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और धारा जो है y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट करेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो नाव की जो चाल होगी वास्तव में x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मतलब देखा जाए तो धारा के अनुकूल चलने पर नाव की जो चाल होगी वास्तव में x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आप लोग दोस्तों हमारी एक नाव थी जो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी इस दिशा में, और उसी दिशा में धारा जो है y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही थी। तब मुझे बताइए वास्तव में नाव की स्पीड क्या होगी। कहोगे देखिए, वास्तव में कहोगे देखिए, नाव जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है, और धारा जो है उसे y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट कर रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो वास्तव में नाव की जो स्पीड होगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाँ, मतलब देखा जाए तो धारा के अनुकूल नाव की जो चाल होगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको यहाँ तक समझ में आया? कहोगे हाँ, हमें समझ में आ गया। अब दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है दोस्तों, यही से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल समझाया था, लेकिन यही से हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे ये समझाना ना पड़े, अब मुझे ये चीजें समझाना ना पड़े, बार बार बताना ना पड़े बेसिक चीजें। ठीक है, अब मुझे बताइए दोस्तों, अगर नाव की चाल हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर हमारी नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तब मुझे बताइए धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी। कहोगे देखिए, अगर नाव की चाल हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है, और कहोगे देखिए, अगर हमारी नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो धारा के अनुकूल नाव की चाल जो होगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मैंने पूछा ऐसा क्यों। कहोगे देखिए, नाव जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है, और जो धारा है वो वास्तव में नाव को y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो नाव की जो चाल होगी, धारा के अनुकूल नाव की जो चाल होगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको यहाँ तक चीजें समझ में आया? हाँ, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अगर दोस्तों नाव की चाल हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमारी धारा के अनुकूल नाव की चाल क्योंकि क्योंकि देखिए, नाव जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है, और धारा जो है y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो धारा के अनुकूल जो नाव की चाल होगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इन सभी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आया होगा चीजें, कुछ बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, घबराना नहीं है। अब ठीक है, मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद हम इसे पता करने की कोशिश करेंगे कि धारा की प्रतिकूल नाव की चाल क्या है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, एक नाव थी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, दोस्तों एक नाव थी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में चल रही थी। दोस्तों एक नाव थी जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। ठीक है, और धारा जो है दोस्तों इसके विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। दोस्तों एक नाव है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और धारा जो है उसके विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। तब आप मुझे बताइए वास्तव में नाव की स्पीड क्या होगी। तो देखिए, नाव जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है, और धारा इसके विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो जो धारा है वो वास्तव में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव को रोकने की कोशिश करेगा। मतलब देखा जाए तो नाव की वास्तव में स्पीड होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, क्या होगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल मतलब देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल जो नाव की चाल होगी वास्तव में 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाँ, 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। हाँ, दोस्तों एक नाव है जिसकी स्पीड क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो इस दिशा में गतिमान है। दोस्तों जो धारा इसी प्रकार दोस्तों धारा की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा जो है इसके विपरीत डायरेक्शन में चल रही है।
ठीक है। अगर तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव चल रही है इस दिशा में और धारा जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में चल रहा है, तो वास्तव में बताइए नाव की वास्तव में चाल क्या होगी? क्योंकि देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोक रहा है धारा। इस प्रकार देखा जाए तो नाव की वास्तव में स्पीड देखा जाए तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल नाव की जो चाल होगी वो वास्तव में क्या होगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाँ, आपको ये चीजें समझ में आई? हो गया, हाँ हमें ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दोस्तों एक नाव है जिसकी स्पीड क्या है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों एक नाव है जिसकी स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, वो इस दिशा में चल रही है। दोस्तों एक नाव है जिसकी स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव जो है इस दिशा में चल रही है। ठीक है, दोस्तों जो धारा है उसकी स्पीड देखा जाए 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों एक नाव है जिसकी स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो इस दिशा में गतिमान है और जो धारा है उसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके विपरीत दिशा में धारा चल रही है। तब आप मुझे बताइए, अगर 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव हमारी चल रही है इस दिशा में और धारा चल रही है उसके विपरीत डायरेक्शन में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तब बताइए मुझे वास्तव में नाव की स्पीड क्या होगी? कोई देखिए 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा क्या कर रही है? उसे रोक रही है। इस प्रकार देखा जाए तो वास्तव में नाव की जो चाल होगी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्या होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मतलब देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल वास्तव में नाव की जो चाल होगी धारा के प्रतिकूल चलने पर वास्तव में नाव की जो चाल होगी वो वास्तव में क्या होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई है? तो हाँ हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। हमें यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। मतलब ठीक है, अगर आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और करेंगे उसके बाद कॉन्सेप्ट हम बना लेंगे यहाँ से। ठीक है, दोस्तों एक हमारी नाव है जो जिसकी स्पीड क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों एक हमारी नाव है जिसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो इस दिशा में चल रही है। ठीक है, दोस्तों धारा है जो धारा है वो उसकी स्पीड उसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा है जो इसके विपरीत डायरेक्शन में गति कर रही है। ठीक है, दोस्तों जो नाव है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में चल रहा है और जो धारा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसकी विपरीत दिशा में चल रहा है। तो वास्तव में बताइए, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव चल रहा है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसकी विपरीत डायरेक्शन में धारा चल रही है, तो वास्तव में नाव की स्पीड क्या होगी? तो देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव चल रही है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा उसे रोक रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो वास्तव में नाव की जो स्पीड होगी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मतलब देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल नाव की जो चाल होगी वो क्या होगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाँ, 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको ये सभी एग्जाम्पल समझ में आए हैं? हो गया, हाँ हमें ये सभी एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। घबराना नहीं है, आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं से दोस्तों हम कॉन्सेप्ट निकालेंगे। ठीक है, दोस्तों एक बात बताइए। दोस्तों मान लीजिए एक नाव थी जो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। दोस्तों एक नाव थी जो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। ठीक है, और वो जो नाव है दोस्तों इस दिशा में चल रही है। दोस्तों एक नाव है जो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से देखा जाए तो इस दिशा में चल रही है और जो धारा है दोस्तों वो y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में चल रही है। दोस्तों एक नाव है जो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में चल रही है और धारा जो है उसके विपरीत दिशा में y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। अगर दोस्तों नाव जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है और धारा उसकी विपरीत डायरेक्शन में y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है, तो वास्तव में बताइए नाव की चाल क्या होगी? तो देखिए नाव जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है, मैंने कहा तो देखिए धारा जो है उसे y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोक रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो नाव की जो चाल होगी x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको मेरी बात समझ में आई है? तो जो चीजें हम कर रहे हैं वही चीज तो कर रहे हैं यहाँ पर। तो वे देखिए जो हमारी नाव है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और धारा जो है उसे y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोक रही है। इस प्रकार देखा जाए तो नाव वास्तव में x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। मतलब देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल जो नाव की चाल होगी वो x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाँ, आपको मेरी बातें यहाँ तक समझ में आई है कि नहीं? कहोगे हाँ हमें यहाँ तक आपकी बातें समझ में आ गई है। हमें आपकी बातें यहाँ तक समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहीं से हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं? अगर हमारी नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और वो इस दिशा में गतिमान है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है और वो उसके विपरीत डायरेक्शन में गतिमान है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की जो चाल होगी x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये चीजें आपको समझ में आ गई है कि नहीं? हाँ, अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट हम डेवलप कर लेते हैं।
ठीक है दोस्तों। अब ये चीजें समझाना ना पड़े, ये चीजें मुझे समझाना ना पड़े, ठीक है। अब आपको तो पता होना चाहिए कि धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगी, धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप मुझे बताइए, अगर हमारी दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर हमारी नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर हमारी नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तब आप मुझे बताइए नाव की धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी। तो देखिए, अगर हमारी नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की जो चाल होगी x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मैंने कहा ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए नाव जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और धारा जो है उसे y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोक रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो वास्तव में नाव की जो चाल होगी धारा के प्रतिकूल x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं दोस्तों। इन्हीं दोनों चीजों का प्रयोग होता है, इन्हीं दोनों चीजों का प्रयोग होता है और इन्हीं दोनों चीजों को समझाने के लिए मैंने इन सभी एग्जाम्पल को आपके सामने लिखने की कोशिश की, इन सभी एग्जाम्पल को आपके सामने समझाने की कोशिश किया, लिखने की कोशिश की, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको चित्र समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर धारा की चाल हमारी अगर नाव की चाल हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर नाव की चाल हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल जो नाव की चाल होगी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसी प्रकार दूसरा आपको याद रखना है कि यदि नाव की चाल हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऐसी स्थिति में धारा के प्रतिकूल जो नाव की चाल होगी x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और ये सारी चीजें आपको चित्र की समझ में आई होंगी इन सभी एग्जाम्पल के माध्यम से, इन सभी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम यहाँ पर अपने क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों हम अपने क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं इन्हीं सभी के माध्यम से। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पढ़िए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि देखिए पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक तैराक की धारा की दिशा में चाल जो है, एक तैराक है कह रहा है उसकी धारा की दिशा में उसकी जो चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में चाल है मतलब धारा के अनुकूल आदमी की जो चाल है या तैराक की जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में मतलब धारा के प्रतिकूल, हाँ यहाँ कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत दिशा में नाव की जो चाल है वो नाव की नहीं तैराक की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, कह रहा है शांत जल में तैराक की चाल तथा धारा का चाल ज्ञात करें। कह रहा है कि शांत जल में बताइए तैराक की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है। हाँ, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तैराक है और उस तैराक की धारा की दिशा में मतलब धारा के अनुकूल जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, और इसी क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि जबकि धारा के प्रतिकूल उसी तैराक की धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत दिशा में उसी तैराक की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है बताइए शांत जल में तैराक की चाल तथा धारा के वेग ज्ञात करें। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों तैराक की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लीजिए दोस्तों तैराक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दोस्तों तैराक की चाल हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में तैराक की चाल क्या होगी। क्योंकि धारा की दिशा में देखा जाए तो तैराक की चाल x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मैंने पूछा ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए तैराक जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकता है और जो धारा जो है उसे y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट कर रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो धारा की दिशा में तैराक की चाल जो होगी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाँ, तैराक की चाल क्या होगी धारा की दिशा में x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में हमें कितना दिया है तैराक की चाल धारा की दिशा में, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। मतलब x प्लस y बराबर क्या है 10 है। हाँ, मतलब x प्लस y बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको यहाँ तक समझ में आया बात? हो गया, हाँ हमें ये बात समझ में आ गया है। ठीक है, अब कह रहा है आगे तथा धारा के विपरीत दिशा में जो तैराक की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, अगर दोस्तों हमारी तैराक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तब आप मुझे बताइए धारा के विपरीत दिशा में मतलब धारा के प्रतिकूल तैराक की चाल क्या होगी। क्योंकि देखिए नाव की चाल हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है, मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर तैराक जो है धारा के प्रतिकूल चलता है तो एक तरह से देखा जाए तो धारा जो है उसे y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोकेगी। तो देखिए तैराक जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकता है, लेकिन धारा जो है जब वो धारा के विपरीत जाएगा या धारा के प्रतिकूल चलेगा तो y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैराक को रोकेगी। तो इस प्रकार देखा जाए धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत दिशा में जो तैराक की चाल होगी x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाँ, x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। धारा के विपरीत दिशा में तैराक की चाल क्या होगी, x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब x माइनस y बराबर क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं।
दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है, कहोगे हमसे कह रहा है कि तैराक की चाल बताइए, धारा का वेग बताइए। तैराक की चाल हमने क्या मानी है, x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है, मतलब हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, और धारा का वेग पूछ रहा है, मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है, कहोगे हाँ। ठीक है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। जब भी दोस्तों a प्लस बी एक्स प्लस वाई बराबर, जब भी दोस्तों इस प्रकार का समीकरण मिलता है, एक्स प्लस वाई बराबर और एक्स माइनस वाई बराबर जैसे समीकरण मिलते हैं, जब भी दोस्तों इस प्रकार का समीकरण मिलता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। जब भी दोस्तों इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिले और आपको सोल्व करना हो, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना हो, तो आप कुछ मत करिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का जोड़ करिए, इन दोनों का जोड़ करने पर जो आएगा उसका आधा कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर y की वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों के बीच का अंतर लीजिए और अंतर का आधा कर दीजिए, y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ तो आएगा 16, 16 का मैं आधा करता हूँ तो आएगा 8, और ये जो 8 आया है कुछ और नहीं है, x की वैल्यू। मतलब देखा जाए तो तैराक की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, स्थिर जल में तैराक की जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों मैंने इनका अंतर लिया, अंतर क्या है कहोगे, देखिए 4 का अंतर आया, 4 का मैंने आधा किया तो क्या है कहोगे, 4 का जब आधा करोगे तो आएगा 2, मतलब देखा जाए तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई, कहोगे 2 आई है, और y को हमने क्या माना था, कहोगे धारा की चाल मानी थी, मतलब देखा जाए तो धारा की चाल वास्तव में 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है दोस्तों, जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है तो आपको x और y की वैल्यू अगर निकालना हो तो आप कुछ मत करिए, अगर पहले वाले टर्म की और दूसरे वाले टर्म की वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना, पहले वाले टर्म की वैल्यू निकालने के लिए दोनों का जोड़ करना है, आधा कर देना है, आ जाएगा। उसके बाद दूसरे वाले टर्म की वैल्यू निकालनी है, दोनों का अंतर लेना है, अंतर का आधा कर देना है, आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों मैंने किया तो आया x बराबर 8, y बराबर आया 2, और x को माना था मैंने तैराक की चाल और y को माना था मैंने धारा की चाल, मतलब तैराक की चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की जो चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर मैं इन दोनों क्वेश्चनों को करने के 3 तरीके, एक प्रतिस्थापन हो गया, एक गुणनखंड विधि हो गया, एक विलोपन विधि हो गया। अगर मैं विलोपन विधि का प्रयोग करता, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए विलोपन विधि का भी प्रयोग करता, तो मैं क्या करता, तो देखिए जब आप विलोपन विधि का प्रयोग करते तो इसे सोल्व करते, उसके बाद यहाँ पर 2x आता, इधर आता 16, ये तो आपस में कट जाता। हम लोग तो आप क्या करते, x की वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते, हम x की वैल्यू निकालने के लिए इसे 2 से डिवाइड करते, वही चीज तो हमने यहाँ पर किया है, इन दोनों को जोड़ किया और 2 से डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू आ गई। हम ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर निकालता तो ये y की जब वैल्यू निकालता तो माइनस माइनस करके जब y की वैल्यू निकालता तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाता और ये वाला क्या हो जाता, 2y हो जाता। यहाँ पर देखा जाए तो 10 माइनस 6 हो जाता, मतलब 4 आ जाता। हाँ, और 4 को तब आप क्या करते, 2 से डिवाइड करते, 2y बराबर 4 मिलता तो आप y की वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते, कहोगे हाँ। तो वही चीज तो हमने यहाँ पर किया है, उसी चीज को हमने यहाँ पर डायरेक्ट बना लिया है, विलोपन विधि का न प्रयोग करके, विलोपन विधि का जिक्र ना करके मैंने उस चीज को डायरेक्ट बोल दिया है। कोई घबराने वाली बात तो है नहीं, कहोगे हाँ, कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, कहोगे हाँ। ये चीजें तो दोस्तों समझ में आ जानी चाहिए, कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन बात आती है क्या मैं और तेजी से कर सकता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा था कि धारा की चाल, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि एक तैराक है, उसकी धारा की दिशा में चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में नाव की चाल की, धारा की दिशा में तैराक की चाल क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की तैराक की चाल क्या होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको पता करना है तैराक की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है, तो आप कुछ मत करिए, आप दोनों को जोड़िए, जोड़कर आधा कर दीजिए, तैराक की चाल निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अगर धारा की चाल पता करना है, दोनों के बीच का अंतर लीजिए, अंतर का आधा कर दीजिए, धारा की चाल आ जाएगी। तो मैंने जोड़ दिया, धारा के अनुकूल नाव की तैराक की चाल 10 थी, धारा के प्रतिकूल तैराक की चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम लोग अगर दोस्तों मुझे यहीं से निकालना हो, मुझे ये सब बिना लिखे निकालना हो कि भैया तैराक की चाल क्या होगी और धारा की चाल क्या होगी, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। जोड़ा तो आया 8, मतलब देखा जाए तो धारा की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसी प्रकार मैंने अंतर लिया, अंतर आया क्या, अंतर जो होता है पॉजिटिव में होता है, कभी नेगेटिव मत निकाल देना। ठीक है, अंतर आया 4 का और 4 का मैंने आधा किया तो आया 2, मतलब देखा जाए तो धारा की जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम और तेजी से कर सकते हैं बिना एक्स वाई के लिखे, लेकिन ये कब होगा, तो जब आप दोस्तों बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको सारी चीजों के बारे में जानकारी होगी, तब आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आप कर सकते हैं, ऐसे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो गई है तो। लेकिन दोस्तों आप पहले इसे प्राथमिकता दीजिए, उसके बाद आपको इसे देना है।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस अगले क्वेश्चन को देखने को हो गया, हाँ अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। हाँ, धारा के अनुकूल कह रहा है कि धारा के साथ चलती है, मतलब धारा के अनुकूल नाव की जो चाल है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों एक नाव हो धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलती है, मतलब देखा जाए तो धारा के अनुकूल नाव की जो चाल है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के विपरीत दिशा में मतलब धारा के प्रतिकूल वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलती है, मतलब धारा के प्रतिकूल नाव की जो चाल है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, कह रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करिए, धारा की चाल ज्ञात करिए। हाँ, अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाव है और उस नाव की धारा के अनुकूल नाव की दोस्तों एक क्वेश्चन कह रहा है कि धारा के अनुकूल, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा के अनुकूल नाव की जो चाल है 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये जो कहा है कब है, अगर दोस्तों नाव की चाल हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तब आप मुझे बताइए धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी। कोई देखिए नाव जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और धारा जो उसे y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट कर रहा है। अनुकूल का मतलब होता है सपोर्ट करना का हो गया। हाँ, तो देखिए नाव हमारी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और धारा जो है उसे y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट कर रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो धारा के अनुकूल नाव की जो चाल होगी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाँ, धारा के अनुकूल या धारा के साथ चलने पर नाव की चाल क्या होगी, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये धारा के अनुकूल नाव की जो चाल है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x प्लस y बराबर क्या है 21। हाँ, दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में यही स्ट्रक्चर बनता है, जो मैंने पहले स्ट्रक्चर बताया है वही स्ट्रक्चर बनता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, तो घबराना नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों हमें क्या दिया है, देखिए इसी प्रकार हमें दिया है कि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोस्तों नाव की चाल हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तब आप मुझे बताइए धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी। देखिए नाव हमारा जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है और धारा जो उसे y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोक रही है। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, विरोध कर रही है। हाँ? तो देखिए नाव हमारी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और धारा जो है उसे y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से विरोध कर रहा है, मतलब रोक रही है। इस प्रकार देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल नाव की जो चाल होगी x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाँ, x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, अब कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी, x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये धारा के प्रतिकूल जो चाल है, धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है नाव की वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमारे सामने दो इक्वेशन बनी है, x प्लस वाई बराबर 21 बना है और x माइनस वाई बराबर 9 बना है। हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए नाव की चाल, धारा की चाल क्या है। हाँ, धारा की चाल हमने क्या मानी है, y किलोमीटर प्रति घंटा मानी है, मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, अगर दोस्तों आपको मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि जब भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है तो पहले की वैल्यू निकालने के लिए आपको दोनों को जोड़ करना है, जोड़कर आधा कर देना है, आपको पहले की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार मैंने बताया था कि अगर दूसरे टर्म की वैल्यू निकालना है तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच का अंतर लेना है, अंतर का आधा कर देना है और आपको दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो बताया था। अब खुद सोचिए दोस्तों, हमसे नाव की चाल नहीं पूछ रहा, हमसे धारा की चाल पूछ रहा, मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है। अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों के बीच का अंतर लीजिए, अंतर का आधा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर आ जाएगा। हाँ, तो मैंने इनके बीच का अंतर लिया, 11 में से अगर मैं 9 घटाता हूं तो आएगा 2, मतलब 12 आएगा अंतर। हाँ, कितने का अंतर आएगा, 12 का आएगा, और 12 का मैंने आधा कर दिया, तो आया 6। मतलब देखा जाए तो y की वैल्यू क्या है, 6 आई है। हाँ, y को क्या माना था, धारा की चाल मानी थी, मतलब देखा जाए तो धारा की जो चाल है वो वास्तव में y 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, लेकिन अगर मैं तेजी से करना चाहूँ तो तेजी से भी कर सकते हैं, वैसे ही है। ठीक है दोस्तों, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या थी, धारा के अनुकूल नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या थी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दोस्तों आपको धारा की नाव की चाल निकालनी है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, अगर नाव की चाल निकालनी है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, और अगर धारा की चाल निकालनी, एक मिनट, हाँ ठीक है, अगर नाव की चाल निकालनी है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, आ जाएगा नाव की चाल। अगर धारा की चाल निकालनी है तो दोनों के बीच का अंतर लीजिए, अंतर का आधा कर दीजिए, आ जाएगा आपका धारा की चाल। तो मैंने अंतर लिया, आया 12 का मैंने आधा किया तो आया 6, मतलब देखिए तो धारा की जो चाल होगी वास्तव में 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस प्रकार भी हम बिना लिखे भी कर सकते थे, लेकिन इन सभी चीजों के बारे में जब जानकारी होगी तभी हम ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, अन्यथा हम नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम करते हैं।
ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। कह रहा है कि एक तैराक वो धारा की दिशा में या धारा के साथ या धारा के अनुकूल वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। मतलब देखा जाए तो धारा के तैराक की जो चाल है धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब तैराक की धारा के अनुकूल जो चाल है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ। कह रहा है और धारा के विपरीत तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरता है। मतलब देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल तैराक की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, तैराक की स्थिर जल में तैराक की चाल बताइए, स्थिर जल में तैराक की चाल बताइए। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कर देना। दोस्तों हमसे कह रहा है स्थिर जल में तैराक की चाल बताइए। मान लीजिए दोस्तों तैराक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लीजिए दोस्तों तैराक की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लीजिए दोस्तों तैराक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तब आप मुझे बताइए अगर तैराक की चाल हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में तैराक की चाल क्या हुई, धारा के अनुकूल तैराक की चाल क्या हुई। तो देखिए जो तैराक है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकता है और धारा जो है y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट कर रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में तैराक की जो चाल होगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये धारा की दिशा में तैराक की जो चाल है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में तैराक की जो चाल है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब x प्लस वाई बराबर 14 होगा। कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये चीज तो हमारी आ गई। अब आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में तैराक की जो चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बात बताइए, अगर तैराक की चाल हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है तब आप मुझे बताइए धारा के विपरीत दिशा में या धारा के प्रतिकूल तैराक की चाल क्या हुई। क्योंकि देखिए तैराक जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकता है और धारा जो है उसे y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोक रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल तैराक की चाल वास्तव में x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाँ, मैंने कहा ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में या धारा के प्रतिकूल तैराक की चाल हो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब x माइनस वाई बराबर 6। यहाँ तक समझ में आया क्या? हमसे पूछ रहा है स्थिर जल में तैराक की चाल क्या होगी और स्थिर जल में हमने तैराक की चाल क्या मानी है, x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है। मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि फिर से वही स्ट्रक्चर बन रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों फिर से वही स्ट्रक्चर बन रहा है तो फिर से वही नियम अप्लाई। अगर दोस्तों मुझे पहले की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को जोड़कर आधा करना पड़ेगा। अगर मुझे धारा की चाल निकालनी है तो y की वैल्यू निकालनी है तो इनके अंतर के बीच का आधा करना पड़ेगा। कहोगे हाँ। लेकिन हमें यहाँ पर धारा की चाल नहीं निकालनी है, हमें तैराक की चाल निकालनी है। मतलब x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़िए, जोड़कर आधा कर दीजिए। तो मैंने जोड़ा 14 6 20 और 20 का मैंने आधा किया तो आया 10। मतलब देखा जाए तो x बराबर क्या आया, कहोगे 10। और x को क्या माना था, कहोगे तैराक की स्थिर जल में चाल मानी थी। मतलब देखा जाए तो तैराक की बातों में चाल क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। आशा करता हूं तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। आशा करता हूं तो ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। लेकिन अगर बात आती है कि मैं तेजी करना कैसे, अगर तेजी करना चाहता हूं तो कैसे करूं, ठीक है तेजी से भी हम कर लेते हैं दोस्तों। ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ये तभी लागू होगा जब अनुकूल और प्रतिकूल चाल पता होगी। तैराक की या नाव की अनुकूल प्रतिकूल चाल पता होगी तभी हम ऐसा निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्ट, जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो बता रहा हूँ डायरेक्ट उस तरीके से नहीं निकाल सकते। अगर जब पता रहेगी तभी हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें धारा की, दोस्तों तैराक की धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या है, एक मिनट दोस्तों, तैराक की धारा के अनुकूल नाव की चाल, दोस्तों तैराक की धारा के अनुकूल चाल क्या है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत दिशा में तैराक की चाल क्या होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमसे पूछ क्या रहा है, तैराक की चाल पूछ रहा है। तैराक की चाल पूछ रहा है तो दोस्तों आप दोनों को जोड़ करिए, जोड़कर आधा कर दीजिए तो आएगा 20 आएगा। 20 का आधा मैं करूंगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछता धारा की चाल क्या होगी, तो धारा की चाल निकालने के लिए दोनों के बीच का अंतर लेते, अंतर का आधा करते तो अंतर तो आता 8 और 8 का मैं आधा करता तो आता 4। मतलब देखा जाए धारा की जो चाल है, धारा की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार दोस्तों आप धारा की चाल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, धारा की चाल भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो गई, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। आशा करता हूँ तो दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो गई, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम बढ़ने की अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारा के साथ एक नाविक की चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि धारा के साथ एक नाविक की चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब धारा के अनुकूल नाविक की चाल, नाव की जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि जबकि धारा की चाल जो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि जबकि धारा की चाल जो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में नाविक की चाल क्या होगी। कह रहा है कि अगर नाविक धारा के विपरीत दिशा में चले
कह रहा है कि अगर नाविक जो है धारा के विपरीत दिशा में चले तो बताइए उसकी नाव क्या, उसकी चाल क्या होगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। दो तरीके से करेंगे। एक तो हम दो तीन तरीके से करेंगे। एक हम कॉन्सेप्ट से करेंगे, एक तो हम एक्स वाई वाला मेथड अपनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम दिमाग से भी करेंगे, उसके बाद वैसे भी करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये दोस्तों ये इस प्रकार का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धारा के साथ, कह रहा है कि धारा के साथ नाविक की जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब नाविक की, मतलब धारा के अनुकूल नाविक की जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, ये चीज दिया है कब, यहाँ धारा के अनुकूल नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। दोस्तों अगर नाविक की चाल हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है, नाविक की चाल हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप मुझे बताइए धारा के अनुकूल नाविक की चाल क्या होगी। क्योंकि देखिए नाविक जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है और धारा जो है उसे y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट कर रही है। जब उसी दिशा में चल रहा है तो सपोर्ट तो जरूर करेगी, कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए नाविक जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है और धारा जो है उसे y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट कर रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो धारा के अनुकूल, धारा के साथ या धारा के अनुकूल नाविक की जो चाल होगी वो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया धारा के अनुकूल नाविक की जो चाल है, धारा के साथ या धारा के अनुकूल नाविक की जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x प्लस वाई बराबर 15 किलोमीटर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि धारा की, और दोस्तों आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जबकि धारा की चाल, दोस्तों आगे हमसे कह रहा है कि जबकि धारा की चाल क्या है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, तो हमने धारा की चाल क्या मानी है, क्योंकि वाई मानी है। हाँ, दोस्तों हमने धारा की चाल क्या मानी है, वाई मानी है। हाँ, हाँ, धारा की चाल हमने क्या मानी है, वाई किलोमीटर प्रति घंटा मानी है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वाई की वैल्यू जो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा है, कहोगे धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल पूछ रहा है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल पूछ रहा है। हाँ, ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी है। कहोगे धारा के अनुकूल नाव की चाल देखा जाए तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या है, दोस्तों एक बात है, हाँ पहले आप मुझे बताइए नाव की चाल क्या होगी, नाविक की चाल क्या होगी। कहोगे देखिए x प्लस वाई बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। कहोगे देखिए x प्लस वाई बराबर 15 है, जिसमें से y की वैल्यू क्या है 1.5 है। हाँ, कहोगे देखिए x प्लस वाई बराबर 15 किलोमीटर की, और जबकि y की वैल्यू क्या है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, ठीक है तो देखिए अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, y की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो नाविक की चाल मिल जाएगी, नाविक की चाल मिल जाएगी। तो मैंने रख दिया उठाकर। अगर मैं यहाँ पर उठा के रखता हूँ 1.5, तो ये 1.5 क्या होगा, घटेगा 15 में से। कहोगे हाँ 15 में से अगर मैं 1 घटाता हूँ तो आएगा कितना। कहोगे देखिए 15 में से जब 1 घटाओगे आप तो 14 आएगा। अब आधा और घटाओगे तो क्या आएगा, 13.5 आएगा। मतलब देखा जाए तो नाविक की चाल जो है वास्तव में 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मिनट में, हाँ 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। अभी मैं छोड़ भी बताऊंगा, ठीक है, छोड़ भी बताऊंगा कैसे करेंगे। ये तो मैं तो वैसे ही करा रहा हूँ, ये तो मैं वैसे ही करा रहा हूँ, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कर देंगे। दोस्तों देखा जाए, दोस्तों देखा जाए दोस्तों देखा जाए तो नाविक की चाल क्या है, नाविक की चाल 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों धारा की चाल क्या है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या, कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में धारा के विपरीत नाविक की चाल पूछा है। मतलब अगर नाविक जो है धारा के विपरीत दिशा में चले तो उस दिशा, तो ऐसी स्थिति में नाविक की चाल क्या होगी, यही तो पूछा है। कहोगे हाँ दोस्तों एक बात बताइए, नाविक जो है 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है। हाँ, अगर दोस्तों यही नाविक हमारा धारा के प्रतिकूल चले, धारा के प्रतिकूल चले, धारा के प्रतिकूल चले तो धारा जो है उसे 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोकेगी। कहोगे हाँ अगर धारा के प्रतिकूल दोस्तों नाविक जो है 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है, अगर यही नाविक हमारा धारा के प्रतिकूल चले तो नाविक को धारा जो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोकेगी। कहोगे हाँ अगर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोकेगी धारा के प्रतिकूल चलने में, और धारा के प्रतिकूल चलने में या धारा के विपरीत चलने में 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोकेगी, तो नाविक की चाल क्या होगी। तो नाविक की चाल देखेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्या होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाँ, बताइए कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो गई। और हमसे ये तो पूछा था कि बताइए धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी, तो हम कह सकते हैं धारा के प्रतिकूल नाव की चाल जो होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो गई, हमें कोई, आपको कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि मैं तेजी कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, तेजी से आइए ही कर लेते हैं दोस्तों। हम दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि धारा के साथ एक नाविक की चाल जो है, धारा के साथ एक नाविक की चाल है 15 किलोमीटर। ये तो कह रहे थे धारा के साथ नाविक की चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कर रहे।
दोस्तों धारा के साथ या धारा के अनुकूल जो चाल होती है, दोस्तों धारा के अनुकूल आपने महसूस किया होगा कि धारा के अनुकूल जो चाल होती है वो वास्तव में कुछ और नहीं होता है, वो नाविक और धारा की चालों का योग होता है। दोस्तों धारा के अनुकूल या धारा के साथ जो नाविक की चाल होती है वो कुछ और नहीं होता है, वो कुछ और नहीं होता है, कुछ और नहीं होता, धारा और नाव की चालों का योग होता है। आपने महसूस किया होगा आप लोग। हाँ, अगर दोस्तों धारा अगर दोस्तों धारा अगर दोस्तों अगर दोस्तों धारा के अनुकूल नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं कह सकता हूं कि धारा और नाव और नाविक और धारा की चालों का योग क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दोस्तों धारा अगर दोस्तों नाव एक मिनट होगी, अगर दोस्तों धारा के साथ नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं कह सकता हूं कि यह नाविक और धारा की चालों का योग मिलाकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह सकता हूं कि नहीं हो गया दोस्तों। हमें धारा की चाल कितना दिया है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। दोस्तों नाविक और धारा की चाल का योग, दोस्तों नाविक और धारा की चाल कितना था, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस 15 किलोमीटर प्रति घंटे में से देखा जाए तो धारा की चाल कितनी होगी, धारा की चाल देखा जाए तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों नाविक और धारा की चालों का योग क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ अगर दोस्तों दोनों के योग में से दोस्तों नाविक और धारा की चालों का योग कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसमें से 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे का योगदान तो धारा की चाल का है। यहाँ तो नाविक की चाल क्या होगी, को देखिए नाविक की चाल देखा जाए तो 13.5 किलोमीटर होगी, 13.5 किलोमीटर होगी, 13.5 किलोमीटर होगी। हाँ, अभी दूसरे तरीके से मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। दोनों धारा और नाव, नाविक और धारा की चालों का योग 15 किलोमीटर था, और उस 15 किलोमीटर में से देखा जाए तो 1.5 किलोमीटर भागीदारी जो थी धारा की चाल की थी। इस प्रकार नाविक की भागीदारी कितनी थी, कहोगे नाविक की भागीदारी 13.5 किलोमीटर थी। मतलब देखा जाए तो वास्तव में नाव की जो चाल थी, नाविक की जो चाल थी 13.5 किलोमीटर थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या, कहोगे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि बताइए धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। मतलब अगर नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में चले तो उस स्थिति में नाविक की चाल क्या होगी। दोस्तों नाविक जो है 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल सकता है। अगर दोस्तों यही नाविक हमारा धारा के प्रतिकूल चलने लगे तो जो धारा है वास्तव में उसे 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोकेगी। दोस्तों नाविक जो है 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। अगर यही नाविक जो है धारा के प्रतिकूल चले तो धारा जो है उसे 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोकेगी, और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोकेगी तो वास्तव में नाविक की चाल क्या होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मतलब देखा जाए तो धारा की प्रतिकूल जो नाव की चाल होगी वो क्या होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप दोस्तों दिमाग के माध्यम से कर सकते थे, बिना XY लिखे, ठीक है। लेकिन दोस्तों और तेजी से भी कर सकते हैं। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है, आप पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं है, पूछा भी जाता है, लेकिन और तेजी से भी आप कैसे कर सकते हैं, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रश्न हो गई। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा के साथ नाविक की चाल, दोस्तों ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये तभी करना है जब ऐसा दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ नाविक की चाल क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ कितना दिया है चाल नाविक की, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा की चाल में क्या दिया है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, कहोगे धारा के विपरीत नाविक की चाल पूछ रहा है। अगर दोस्तों धारा के साथ नाविक की चाल दिया गया है, धारा के साथ नाविक की चाल दिया गया है और धारा की चाल हमें दिया गया है और धारा के विपरीत नाविक की चाल निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो धारा की चाल है उसका दोना धारा के साथ नाविक की जो चाल है उसमें से घटा देना है। धारा के साथ नाविक की चाल क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल क्या होगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1.5 का मैं दूना 3, 1.5 का दूना क्या होगा, 3 होगा। 3 मैं घटा देता हूँ, तो जो 3 घटाने पे आएगा वो कुछ और नहीं होगा, धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत दिशा में नाविक की चाल आ जाएगी। तो मैंने घटाया तो आया 12, मतलब देखा जाए तो धारा के विपरीत दिशा में नाविक की जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इस प्रकार हम और तेजी से भी इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते थे, इस क्वेश्चन को हम तेजी से और सोल्व आउट कर सकते थे, ठीक है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई है। आप खुद सोचिए दोस्तों, दोनों की चालों का योग क्या था, धारा और नाविक की चालों का योग क्या था, 15 था। अगर मैं एक बार घटाता हूं, अगर दोस्तों नाविक और धारा की चालों का योग 15 किलोमीटर था, उसमें से देखा जाए तो 3 किलोमीटर की भागीदारी किसकी थी, 3 किलोमीटर की भागीदारी धारा की थी। तो वास्तव में नाविक की चाल क्या होगी, एक मिनट दोस्तों यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, एक मिनट जी दोस्तों, धारा और नाविक की चालों का योग क्या था, 15 किलोमीटर प्रति घंटा था। उसमें से देखा जाए तो 1.5 किलोमीटर की भागीदारी क्या थी, धारा की थी। 1.5 किलोमीटर की भागीदारी क्या थी, धारा की थी। इस प्रकार देखा जाए तो वास्तव में भागीदारी नाविक की कितनी रही होगी, 13.5 रही होगी। अब 13.5 थी नाविक की चाल और धारा की चाल है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यही नाविक जो है धारा के विपरीत चले तो उसकी स्पीड क्या होगी,
सीधी सी बात है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ये तो मेमोरी बेस्ड है, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें लिखने उखने की जरूरत नहीं है, तो दिमाग से भी आप सोच कर भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर आपको तेजी निकालना है तो आप कुछ मत करिए, धारा के दिशा में, धारा के अनुकूल जो चाल दिया गया उसमें से धारा की चाल का दोगुना घटा दीजिए, धारा के विपरीत दिशा में चाल निकल जाएगी नाविक, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी करते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसी है, आपको घबराना नहीं है, आपको तीनों तरीके का प्रयोग करना है, तीनों तरीके का आपको अगर प्रयोग कर लेते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर किया जाए। कह रहा है कि धारा के साथ एक नाविक की जो चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब धारा के अनुकूल नाविक की जो चाल है, ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप मेरी बात समझ रहे हो गया? हाँ। आगे कह रहा है कि जबकि धारा की चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में नाविक की चाल क्या है। हाँ। तो अभी को मैंने बताया कि जब भी धारा के अनुकूल या धारा के साथ नाविक की चाल दिया जाए और धारा की चाल दिया जाए और अलग से धारा की चाल दिया जाए और धारा के विपरीत दिशा में चाल पूछे तो कुछ नहीं करना है, धारा के अनुकूल नाविक की जो चाल है उसमें से धारा की चाल का दोगुना घटा देना है और धारा के विपरीत दिशा में नाविक की चाल आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को तो आप उत्तर चुटकी में दे सकते हैं। 18 में से मैंने 6 घटा दिया तो आया कितना, 12, मतलब धारा के विपरीत नाविक की जो चाल होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ये तो दोस्तों हमने यहाँ पर कर लिया, लेकिन अब मैं दूसरे तरीके से भी करना चाह रहा हूँ, तो आइए हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए नाविक की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, मान लीजिए नाविक की चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दोस्तों नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तब आप मुझे दिए धारा के अनुकूल नाविक की चाल के। अभी तो देखिए धारा नाव जो हमारी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और धारा जो है उसे y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट कर रहा है, अनुकूल चल रही है, तो इसका मतलब सपोर्ट तो जरूर कर रहा होगा। हाँ, तो वे देखिए धारा नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा उसे y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट कर रही है, तो इस प्रकार देखा जाए तो धारा के अनुकूल नाविक की जो चाल होगी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाँ तो हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये धारा के अनुकूल नाविक की जो चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब x प्लस y बराबर क्या है, 18, x प्लस y बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जबकि धारा की चाल, कह रहा है कि आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि धारा की चाल, जबकि धारा की चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल होती है। दोस्तों धारा की चाल हमने कितनी मानी है, धारा की चाल हमने 3 किलोमीटर y किलोमीटर प्रति घंटा मानी है। हाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब y की वैल्यू क्या है, 3 है, मतलब y की वैल्यू क्या है, 3 है। हाँ y की वैल्यू क्या है, 3 है। अगर दोस्तों मैं 3 है, y की वैल्यू क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, कहोगे हाँ y की वैल्यू क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। y की चाल क्या है, कहोगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ से नाविक की चाल निकालना चाह रहा हूँ, नाविक की चाल निकालना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, कहोगे देखिए अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू रख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 18 दिया है, तो देखिए नाविक की चाल अगर आप निकालना चाह रहे हो, मतलब x की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, तो आपको y की वैल्यू यहाँ पर उठा के रखना पड़ेगा। तो मैंने रख दिया। अब रखूंगा 3 यहाँ पर, तो 3 इधर जाएगा, 18 में से 3 घटेगा तो आएगा 15। मतलब देखा जाए तो नाविक की, मतलब देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है, 15 आई है। मतलब देखा जाए तो नाविक की जो चाल होगी वो क्या होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्या होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, 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 ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों हमें नाविक की चाल पता चल गई है, हमें धारा की भी चाल पता है, नाविक की भी चाल पता है, तो क्या हम धारा के विपरीत दिशा में नाविक की चाल नहीं निकाल सकते, कहोगे निकाल सकते हैं। मैंने कहा तब बताइए, कहोगे देखिए नाविक जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, और अगर यही नाविक जो है धारा के प्रतिकूल चले, धारा के विपरीत दिशा में चले, तो धारा उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोकेगी। धारा जो है उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोकेगी। इस प्रकार देखा जाए तो धारा के विपरीत दिशा में नाविक की चाल वास्तव में 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्या होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाँ लोग, और यही चीज हमसे पूछा था कि बताइए धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत दिशा में नाविक की चाल क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि धारा के विपरीत दिशा में या धारा के प्रतिकूल नाविक की जो चाल होगी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी। लेकिन अब बात आता है कि मैं और तेजी कैसे कर सकता हूँ, दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, बिना एक्स वाई लिखे भी कर सकता हूँ। हाँ, एक तो हमने दिमाग के माध्यम से दुगुना करके घटा दिया, उस तरीके से आ गया। एक मैंने इस तरीके से कर दिया, एक दूसरे तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया था उस तरीके से भी कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं। अब आइए करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें धारा के साथ नाविक की चाल कितनी दी है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। दोस्तों धारा के साथ नाविक की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। दोस्तों आपने महसूस किया होगा कि धारा के साथ जो अनुकूल, धारा के साथ नाविक की जो चाल होती है वो कुछ और नहीं होती है, दोनों की चालों का योग होता है। मतलब नाविक और धारा की चालों का योग को ही क्या कहते हैं, धारा के अनुकूल नाविक की चाल कहते हैं। हाँ, अगर दोस्तों धारा के अनुकूल नाविक की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो मैं कह सकता हूँ कि नाविक और धारा की चालों का योग क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, धारा
नाविक और धारा की चालों का योग कितना है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, ये बातें समझ में आ गई है? हो गया। हाँ दोस्तों, नाविक और धारा की चालों का योग क्या था? 18 किलोमीटर प्रति घंटा था। हाँ, और इसमें से देखा जाए तो तीन 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 किलोमीटर प्रति घंटे की भागीदारी धारा की थी। हो गया। हाँ, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की भागीदारी किसकी थी? हो गया, धारा की थी। दोस्तों, नाविक और धारा की चालों का योग 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसमें से देखा जाए तो 3 किलोमीटर की भागीदारी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की भागीदारी किसकी थी? हो गया, धारा की थी। इस प्रकार देखा जाए तो नाविक की चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो गई। दोस्तों, नाविक की चाल क्या है? इतने किलोमीटर प्रति घंटा है। हो गया। हाँ, ठीक है। अगर यही नाविक, दोस्तों नाविक की चाल कितनी है? इतने किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोल्व करके भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, मैं सोल्व करके भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सोल्व ना करता तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों देखा जाए तो नाविक की चाल क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमसे नाविक की चाल नहीं पूछा, हमसे कह रहा है कि बताइए हमसे कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में नाविक की चाल क्या होगी। मतलब अगर नाविक जो है धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो बताइए उस स्थिति में नाविक की चाल क्या होगी। हाँ भैया, दोस्तों नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर यही नाविक धारा के विपरीत दिशा में चले तो धारा जो होगी उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोकेगी। हाँ भैया, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोकेगी। इस प्रकार देखा जाए तो धारा के विपरीत दिशा में नाविक की जो चाल होगी वास्तव में क्या होगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाँ कि ना? हाँ, बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी थी? कहोगे नहीं, इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी, हमें आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम 1 मिनट रुक जाइए, मैं समय देख लेता हूँ कितना समय हुआ है। 7:06। आइए हम और क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आइए हम और क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, पसंद करोगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक तैराक है, धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। हाँ, कह रहा है एक तैराक है, वो धारा के साथ चलता है, धारा के दिशा में धारा के अनुकूल वो 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। धारा के साथ चल रहा है, मतलब धारा के अनुकूल वो 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। हाँ, तो एक तैराक है, वो धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। ठीक है, और धारा की और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत मतलब धारा के प्रतिकूल वो 8 घंटे में तय करता है। हाँ, कह रहा है धारा की चाल स्थिर जल में क्या होगी? धारा की चाल स्थिर जल में क्या होगी? यही तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ, यही चीज हमसे पूछ रहा है, यही चीज हमसे पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है, यही चीज तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ, यही चीज हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए इस चीज को हम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक तैराक है, एक तैराक है जो धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है 6 घंटे में। धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है 6 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना दूरी तय कर रहा होगा? 1 घंटे में देखा जाए तो 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा होगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो धारा के अनुकूल तैराक जो है 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। हाँ, अगर दोस्तों तैराक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, दोस्तों तैराक जो है धारा के अनुकूल 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। मतलब देखा जाए तो तैराक की धारा के साथ मतलब तैराक की धारा के अनुकूल जो चाल है, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम दोस्तों तैराक जो है धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो तैराक जो है धारा के अनुकूल 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। मतलब देखा जाए तो तैराक की धारा के अनुकूल जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, अगर दोस्तों तैराक की चाल मैं x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूँ और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूँ, तो इस स्थिति में देखा जाए तो तैराक की धारा के अनुकूल जो चाल होगी x + y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो वास्तव में क्या होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। वास्तव में अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो तैराक की धारा की दिशा में चाल या तैराक की धारा के साथ चाल या तैराक की धारा के अनुकूल जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो ये समझ में आया? हो गया। हाँ, ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि और 40 किलोमीटर की दूरी, और आगे कह रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत 8 घंटे में तय करता है। हाँ, दोस्तों तैराक जो है जब 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलता है, दोस्तों तैराक जो है धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है धारा के प्रतिकूल को? देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। मतलब देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल तैराक की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है।
कह सकता हूँ कि नहीं कहोगे? हाँ, ठीक है। ये बातें हमें पता चल गई कि भैया धारा के प्रतिकूल तैराकी जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दोस्तों तैराकी चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर दोस्तों तैराकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तब आप मुझे दिए इसके माध्यम से कि तैराक धारा के प्रतिकूल तैराकी चाल क्या होगी, तो भैया x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब x माइनस वाई बराबर 5 है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। हम शॉर्ट भी करेंगे, ऐसा नहीं है, जो हम शॉर्ट अपना रहे थे उस तरीके से भी करेंगे, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, फिलहाल के लिए करेंगे, ठीक है। कह रहा है तैराकी चाल बताइए इस त्रिज्या में। तैराकी चाल हमने क्या मानी है, कभी x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है कभी। हाँ, अब दोस्तों आपको दिख रहा है a प्लस बी बराबर और a माइनस बी बराबर दिख रहा है। हाँ, आपको दिख रहा है दोस्तों इस प्रकार का समीकरण x प्लस वाई बराबर के और x माइनस वाई बराबर के रूप में समीकरण दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में x और y की वैल्यू अगर निकालना हो तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कभी। हाँ, कैसे निकालोगे कभी? देखिए, अगर मुझे x की वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, अगर y की वैल्यू निकालना है तो दोनों के बीच का अंतर का आधा कर दीजिए, तो आ जाएगी y की वैल्यू। लेकिन हमें यहाँ पर किसकी चाल निकालनी है, कहोगे तैराकी, मतलब x की वैल्यू निकालनी है कहोगे। हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए कहोगे, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। तो मैंने दोनों का जोड़ किया तो आया 11, 11 का मैंने आधा किया तो आया 5.5। मतलब देखा जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी कहोगे, 5.5 आएगी। मतलब देखा जाए तो तैराकी चाल क्या है, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तैराकी चाल क्या है, 5.5 मिनट प्रति घंटा है। हाँ, बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कहोगे नहीं, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत कोई परेशानी थी ही ना। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। लेकिन बात आती है कि मैं तेजी से कैसे कर सकता हूँ, आइए देखते हैं। बिना एक्स वाई लिखे से, ठीक है, बिना एक्स वाई लिखे से जो हमने पहले क्वेश्चन में अपना मेथड अप्लाई किया था डायरेक्ट लिखने की, वैसे ही, ठीक है। मैंने बताया था कि हम इस प्रकार के क्वेश्चन को तभी सोल्व कर सकते हैं जब हमें धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चाल पता हो, तभी हम आसानी से दोनों को जोड़ करके आधा करके तैराक की चाल निकाल सकते हैं और दोनों के बीच का अंतर का आधा करके धारा की चाल निकाल सकते हैं। मैंने बताया था और उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। दोस्तों तैराक की धारा के साथ है, दोस्तों तैराक जो है धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो 1 घंटे में देखा जाए तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। मतलब देखा जाए तो तैराक की धारा के अनुकूल, मतलब देखा जाए तो धारा के अनुकूल तैराक की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। मतलब देखा जाए तो धारा के अनुकूल तैराक की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको मेरी बात समझ में आई कहोगे? हाँ, हमें यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब दोस्तों आगे कह रहा है कि तैराक जो है, आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे कह रहा है हमसे, आगे कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में, कह रहा है आगे कि 40 किलोमीटर की दूरी वो विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे 8 घंटे में तय करता है। मतलब धारा के प्रतिकूल वो 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। हाँ, अगर तो धारा के प्रतिकूल वो 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, 1 घंटे में देखा जाए तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। मतलब देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल तैराक की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तैराक की जो चाल है धारा के प्रतिकूल वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। तो हमसे पूछ के रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है कि बताइए तैराक की चाल क्या है। तैराक की चाल क्या है, ठीक है। दोस्तों धारा के अनुकूल तैराक की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल तैराक की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दोस्तों मुझे पता करना है, कि तैराक की चाल क्या होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखिए दोनों के जोड़ का आधा कर दीजिए, आपका तैराक की चाल आ जाएगी। अगर मुझे धारा की चाल पता करनी है तब क्या करना है, कभी दोनों के बीच का अंतर लीजिए, अंतर का आधा कर दीजिए, आपको धारा की चाल मिल जाएगी। तो मैंने क्या वही चीज किया, दोनों को जोड़ किया, जोड़ का आया जोड़ आया जो उसका आधा कर दिया तो आया 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब देखिए तैराक की जो चाल है वो वास्तव में 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कोई नहीं। इस प्रकार भी हम क्वेश्चन को कर सकते थे, ऐसा नहीं है, इस प्रकार भी हम क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते थे तेजी से, जो मैंने पहले मेथड लगाया था वही मेथड लगा, ठीक। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, ठीक है। कह रहा है कि एक तैराक धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर की दूरी, कह रहा है कि धारा के साथ ये धारा के अनुकूल बात लिखी है, ठीक है। कह रहा है एक तैराक जो है धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। अब आगे कह रहा है धारा के विपरीत, कह रहा है कि धारा के विपरीत मतलब धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी समान समय में तय करता है, मतलब 3 घंटे में ही तय करता है। कह रहा है कि एक तैराक है धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है और कह रहा है कि वही व्यक्ति वही तैराक जो है 15 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है, ठीक है। कह रहा है धारा की गति बताइए। हाँ, धारा की गति बताइए, ये तो कह रहा है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, तैराक जो है धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करता है धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल देखा जाए तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 1 घंटे में तय की दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। मतलब देखा जाए तो धारा के अनुकूल तैराक की जो चाल है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है।
अगर दोस्तों तैराक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप मुझे ग्रीस के हिसाब से तैराक की धारा के अनुकूल तैराक की चाल की क्या होगी, तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो भैया क्या कर रहा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा कर रहा है, मतलब x प्लस वाई बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, यहाँ तक समझ में आया हो गया। दोस्तों आगे कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि और धारा के विपरीत वो 15 किलोमीटर की दूरी समान समय में तय करता है, मतलब 3 ही घंटे में तय करता है धारा के विपरीत। हाँ, मतलब धारा के विपरीत वो 15 किलोमीटर की दूरी 3 ही घंटे में तय करता है। हाँ, तो तैराक जो है धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करता होगा प्रतिकूल चलकर, तो वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करता होगा। अगर दोस्तों धारा के प्रतिकूल चलकर 15 किलोमीटर की दूरी, अगर दोस्तों धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर चलकर, अगर दोस्तों धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी को वो 3 घंटे में तय करता है, तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करता है, वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है धारा के प्रतिकूल चलकर। हम इस प्रकार अगर 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है धारा के प्रतिकूल चलकर, तो वास्तव में देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल तैराक की जो चाल होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दोस्तों तैराक जो है धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर दूरी को 3 घंटे में तय कर देता है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा होगा, तो वह 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा होगा। और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तो वह चाल कहलाती है। मतलब धारा के प्रतिकूल नाविक की जो चाल, मतलब धारा के प्रतिकूल नाविक की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, अगर दोस्तों हमारी अगर दोस्तों तैराक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तब आप मुझे बताइए इसके हिसाब से कि तैराक की धारा के प्रतिकूल तैराक की चाल क्या होगी, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाँ, लेकिन दोस्तों अभी तो हमने क्वेश्चन में पता किया है कि यह तैराक की धारा के प्रतिकूल तैराक की जो चाल होगी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, मतलब x माइनस वाई बराबर 5। हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि धारा की गति बताइए। धारा की गति हमने क्या मानी है, y किलोमीटर प्रति घंटा मानी है, मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, तो y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, देखिए y की वैल्यू अगर निकालना है तो दोनों के बीच का अंतर लीजिए, अंतर का आधा करना है। तो मैंने दोनों के बीच का अंतर लिया, आया 2, 2 का मैंने आधा किया तो आया वो 1, मतलब y की वैल्यू क्या आई, 1 आ गई। और y को हमने क्या माना था, धारा की चाल मानी थी, मतलब धारा की जो चाल है वास्तव में 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो दोस्तों हमारा x और y के माध्यम से हो गया, x और y के माध्यम से, लेकिन जरूरी नहीं था x y के माध्यम से करने की। जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सोल्व किया था, वैसे भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे दोस्तों तैराक जो है धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। हाँ, तैराक जो है धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करता है, तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तो 4 किलोमीटर, मतलब धारा के अनुकूल तैराक की जो चाल है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, धारा के अनुकूल तैराक की चाल क्या है, धारा के अनुकूल तैराक की जो चाल है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको कोई दिक्कत है, नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार दोस्तों धारा के विपरीत वो 15 किलोमीटर की दूरी समान समय में तय करता है, मतलब 3 घंटे में ही तय करता है। अगर दोस्तों तैराक जो है धारा के प्रतिकूल, अगर तैराक धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करता है, तो 1 घंटे में देखा जाए तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तो चाल कहलाती है। मतलब धारा के प्रतिकूल तैराक की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है। दोस्तों धारा के अनुकूल तैराक की चाल, धारा के अनुकूल तैराक की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल तैराक की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, अगर दोस्तों मुझे पता करना है धारा की चाल, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं दोनों के बीच का अंतर लेकर आधा कर दीजिए, आ जाएगा धारा की चाल। तो मैंने दोनों के बीच का अंतर लिया, आया 2, और 2 का मैंने आधा किया तो आया 1, मतलब धारा की चाल जो होगी वास्तव में 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाँ, इस प्रकार दोस्तों हम तेजी से भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है, हम तेजी से भी कर सकते थे। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे कल, बहुत हो गया है। ठीक है, समय भी 1 घंटे से ऊपर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।